नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गोल्स में। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है केला, डी ऑप्शन है अमूल्य। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमूल्य। अमूल्य शब्द जो है तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या फिर अर्ध तत्सम? तो किलकिल जो शब्द है वो देशज शब्द है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय या बोलचाल की भाषा से आए हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, लोटा, ये सब क्या है आपके देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, अरबी भाषा का या फिर संस्कृत भाषा का? तो अलमारी जो है वो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। और भी शब्द होते हैं पुर्तगाली, जैसे आपका कमीज हो गया, आलपिन हो गया, पतलून हो गया, ये सब भी क्या है पुर्तगाली भाषा के शब्द ही हैं। और भी होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म, पृथक। तो इसमें आपका मूल्यवान भी शुद्ध लिखा हुआ है और पृथक भी शुद्ध लिखा हुआ है, मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही है। क्लिष्ट का क्लिष्ट हो जाएगा, यहाँ पे ठा की जगह टा हो जाएगा, और ब्रह्म का ब्रह्म होगा, उसमें ये ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध जो होगा ब्रह्म। यहाँ पे ये हा जो है इस तरह से बनाया जाएगा, ये ब्रह्म। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? कक्षा, बी ऑप्शन है आंसू, सी ऑप्शन है प्राण, डी ऑप्शन है प्रत्येक। तो प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे, वहां प्रत्येक व्यक्ति गया था, तो हर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक जो है वो एक वचन में ही हमेशा प्रयोग किया जाता है। कक्षा, आंसू, प्राण, तो इसमें प्राण क्या है? प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उसके प्राण निकल गए, आंसू, उसके आंसू बहने लगे, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 2, 4, 8 या फिर 3? तो वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा आपका रचना के आधार पर, ठीक है। 2 आधारों पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे का के बाद खा आता है, ये दूसरा हो गया, गा के बाद घा आएगा, ये चौथा वर्ण हो गया। तो ये दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। हर वर्ग में जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें और ऑप्शंस भी आपको बता देते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, तो उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं आपके? ड़ा और ड़ा। अगर इसकी परिभाषा देखें उच्छिप्त व्यंजन की, तो क्या हो जाएगी? उच्छिप्त व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग जो है वो मूर्धा को छूकर झटके से बाहर की तरफ आए, जैसे ड़ा, ढ़ा। तो ये जो दो हैं, ये आपका ड़ा और ये ड़ा, क्या है आपके? ये हैं उच्छिप्त व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें से जो अंतिम अक्षर होते हैं पांचों वर्गों के, क्या? इया, उआ और टाठा डाडा ड़ा, ताता दादा ना जो हो गया, और पापा बाबा माँ। तो अंतिम जो ये हो गया इया का वर्ग का, और ये चाचा जाजा वहाँ, और ये टाठा डाडाड़ा, और ये ताथा दादा ना, और ये पापा बाबा माँ। तो ये अंतिम पांचों जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण, अल्प प्राण, उच्छिप्त या फिर अनुनासिक? तो अभी हमने आपको बताया कि जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण कहलाता है, और जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाएगा। जैसे अगर का वर्ग में देखें तो का, खा के बाद आपका गा, घा के बाद आपका इया, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके अल्प प्राण। इसी तरह से चा वर्ग में फिर छा वर्ग,
चा वर्ग में, फिर इसी तरह से टा वर्ग में हो जाएंगे। इसी तरह से पांचों वर्गों में जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल जो है वो ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है या फिर द्वित्व ध्वनि है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संपृक्त ध्वनि है। संबल कैसी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि है। और इसकी अगर परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगी, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। तो इसमें देखिए माँ और बा दोनों व्यंजनों से संयुक्त हुई है तो इसे हम क्या कहेंगे? संपृक्त ध्वनि। युग्मक ध्वनि किसे कहेंगे? युग्मक ध्वनि में क्या होता है, जब एक ही व्यंजन का द्वित्व हो जाए, मतलब एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? युग्मक ध्वनि। जैसे कि आपका दिक्कत हो गया, दिक्कत में ये देखिए आपका दिक्कत अगर लिखा हुआ है तो ये का दो बार ये द्वित्व हो गया, मतलब दो बार प्रयोग हो गया, तो इसलिए इसमें युग्मक ध्वनि हो गई। इसी तरह से अक्षुण्ण आप देख लीजिए, अक्षुण्ण ये, इसमें देखिए इसमें ये ड़ा दो बार प्रयोग हुआ है तो वो क्या कहलाती है ध्वनि? वो ध्वनि कहलाती है युग्मक ध्वनि। ठीक है। संयुक्त ध्वनि क्या कहलाती, कौन सी ध्वनि कहलाती है? संयुक्त ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जब दो या दो से व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन का संयुक्त होकर स्वर के साथ प्रयोग किए जाएं, उनको स्वर के साथ बोला जाए तो वो कहलाती है संयुक्त ध्वनि। जैसे कि प्राण आपका क्या हो गया, जैसे कि प्राण, तो इसमें आपका पा और रा, आधा पा भी है रा भी है और वो आ के साथ मिलकर प्रयोग हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ये संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक व्यंजन संयुक्त होकर, परस्पर संयुक्त होकर स्वर की सहायता से बोले जाएं तो वहां पे होती है संयुक्त ध्वनि। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही था, संपृक्त ध्वनि संबल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। अब इसको समझिए क्यों हो जाएगी, कैसे पहचानेंगे आप लोग कि व्यंजन संधि होगी इसमें? तो इसका नियम ये होता है, जब भी आपका ता के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आए, तो इसमें आपका जा है, इसमें आपका जा है जो कि तीसरा वर्ण है, चा छा जा, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है ये। तो जब भी तीसरा या चौथा वर्ण आए तो ता की जगह पे क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो इसलिए इसमें ता की जगह पे क्या हो गया? जा। तो विपत प्लस जाल हो गया विपत जाल। तो इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। इसी तरह के और वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।